क्योंकि नहीं तो लगना बहुत मुश्किल है। लाखों लोग होंगे यहाँ जोधपुर सूर्य नगरी में, लेकिन सत्संग में कितने हजारों नहीं आ सकते। इस वास्ते मैंने 1% कहा आपको। तो महाराज कहते हैं, जन दरिया सतगुरु मिला, कोई पूरब ले पुन, जड़ पलट चेतन किया, आन मिलाया सुन, प्राण मिलाया सुन। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, मुझे जो सदगुरु मिले पूर्व जन्म के पुण्य से मिले। बिना पुण्य बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, ये पक्की बात। और मनुष्य शरीर मिल जाए, उससे भी ज्यादा अधिक पुण्य हो तो अच्छा संग मिलता है। और उससे विशेष ज्यादा पुण्य संग्रह है जिसके हृदय में, जिसके अपने पास में, उसे सदगुरु मिलते हैं। इस वास्ते जन्मांतरेद भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। श्रीमद् भागवत में आता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग मिलता है, यानी सदगुरु मिलते हैं। तो पूर्व जन्म के कोई पुण्य किया है, और पुण्य के बिना मिल नहीं सकते। आचार्य सिद्धरिया महाराज के शिष्य में कृष्णदास जी महाराज, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के विषय में अपनी वाणी साहित्य में लिखा है, आप ध्यानपूर्वक सुने। उन्होंने कहा कि मैं आज से भक्त नहीं हूं, मैं कई जन्मों से हूं, कई कल्पों से हूं मैं। ये बात कही है पूर्व जन्म की। किसनो चाकरी आदि को, आज काली को नाय, रामचंद्र लंका चजा, जद भी किसनो माय, जद भी किसनो माय। बोलो राम। भगवान राम ने अपने बांदरों के से लंका पर चढ़ाई की है। कृष्णदास जी महाराज के उस समय में भी मैं मनुष्य जाति में या बंदर जाति में कोई एक था, और भगवान राम के साथ में, भगवान राम की सपोर्ट की मैं, भगवान राम के साथ में युद्ध किया था। किसनो चाकर आदि को, और आज काल को ना। रामचंद्र लंका चढ़ा, जद भी किसनो मां, उस समय भी कृष्ण था। ये कृष्णदास जी महाराज ने कहा। उन्होंने अपने जन्मों के बारे में लिखा है। कई जन्म उनको याद आ गए कि ऐसे ऐसे जन्म मैंने प्राप्त किए, और बहुत ही दुखों का और नरकों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब मैं सदगुरु दरिया के शरण में आया हूं, अब मेरा जन्म नहीं होगा। अब विचार करो, भगवान राम के साथ में रहने वाला व्यक्ति का जन्म हो रहा है, और सदगुरु दरिया के साथ में रहा तो उसका जन्म मरण मिट गया। ये क्या तात्पर्य है? भगवान राम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और ये ब्रह्म के अवतार है, तो कल्याण होना चाहिए था, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हुआ? कि राम के साथ रहे, दरिया के साथ रहे, क्योंकि दरिया ने उनके ऊपर रीझ की। भगवान राम और कृष्ण, अवतार और ईश्वर, ये नियमबद्ध होते हैं, नियमों का पालन स्वयं करते हैं और करवाते भी हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो नियमबद्ध नहीं होते हैं, वो मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो नियमों से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं। इस संसार के नियमों से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। इस वास्ते नियम को भी, उसके अंकों को वो मेटते हैं, उनके ऊपर कपड़ा फेर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो कृष्णदास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे मिले और मेरा कल्याण हुआ, अब मेरा जन्म नहीं होगा। इसे रीझ कहते हैं, ये रीझ हो गई, कल्याण कर दिया। तो सजनों, महाराज श्री कहते हैं कि मुझे जो सदगुरु मिले पूर्व जन्म के पुण्य से मिले हैं।
एक जन्म के नहीं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं एक जन्म से नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर से मैं साधना करता आया, धर्मशास्त्रों का आलोडन विलोडन करता रहा और कई प्रकार के आध्यात्मिक विषयों के प्रति लगाव रहा, उससे जानकारी हासिल की, महापुरुषों की कृपा रही, बहुत जन्म बीत गए, अब जन्म नहीं होगा। तो पूर्व जन्म के पुण्य से मिले हैं। हुआ क्या, जल पलट करके चेतन कर दिया और प्राणों को शून्य में मिला दिया। मनुष्य के अंदर बहुत जड़ता है। जड़ किसे कहते हैं? अत्यंत मूर्ख, उसे जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर जड़ हुआ, चेतन नहीं, बोलता नहीं, चलता फिरता नहीं। तो मनुष्य तो चेतन है ना, चलता है, फिरता है, खाता है और व्यवहार का काम करता, अनाप शनाप धन भी कमाता है, हर प्रकार से वो कुशल है। फिर वो जड़ कैसे हुआ? जड़ है वो। आध्यात्मिकवाद में वो जड़ है, क्योंकि जब तक ज्ञान विज्ञान की चेतना उसके अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हुई है, अंतःकरण में प्रेम की और प्रकाश की ऊर्जा शक्ति पैदा नहीं हुई है, तब तक वो जड़ ही है। जड़ कहां जाएगा? जड़ जाएगा पतन की ओर। चेतन के तो पैर है, वो तो वहां से निकल करके अपने घर आ जाएगा, सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा, लेकिन पत्र तो पड़ा रहता है। ऐसे जड़ जो है उसी जगह पड़ा रहेगा, यानी 84 में और नर्क में। जो चेतन होगा उससे आगे बढ़ेगा। तो संसारिक कार्य में कितना भी कुशल है, संत मत में उसे आध्यात्मिकवाद जड़ माना गया है। क्योंकि यदि उसमें प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो जड़ ही है। तो महाराज श्री कहते हैं जड़ पलट करके मुझे चेतन कर दिया। और महाराज कह रहे हैं